नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। आ गए हैं जी दोवें, मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाल बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। सब लोग ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं। बाकी हम जो आज आते समय देखे ना, हाँ। तो हम एकदम से सख्ते में आ गए। क्या? अरे क्या पूछिएगा तो अभी बताएंगे, नहीं पूछिएगा तब वो बताएंगे। नहीं पूछ ले तो बता भाई। साथियों, मैं सरिता आपके साथ हूँ और आज जो मैंने सड़क पे देखा ना राकेश, वो मेरे अंदर तक मुझे हिला गया। अच्छा, क्या हो गया? सड़क पे जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर की क्लीनिंग चल रही है आजकल। डिवाइडर में एक तरफ सड़क के थोड़ा सा चौड़ा वाला पोर्शन होता है, सड़क का जो डिवाइडर का होता है, और एक तरफ ग्रिल लगी होती है। वहाँ दो युवा लड़के जो है वो क्लीनिंग कर रहे थे, उसके ग्रास जो है उखाड़ उखाड़ के हटा रहे थे और सफाई कर रहे थे वो। और ट्रैफिक बहुत स्लो थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। कैंटोनमेंट एरिया की ये बात मैं आपको बता रही हूँ। जी। तो स्लो थी बहुत ट्रैफिक, मतलब 10 की स्पीड में धीरे धीरे खिसक रही थी। ओके। लेकिन मैं दूर से देख रही थी वो लड़का जो बार बार झुकता था आगे की तरफ, जो सड़क है ना जिस तरफ में, उस तरफ वो झुक झुक करके घास उखाड़ रहा था, वहां से उखाड़ करके एक बकेट में वो डाल रहा था जी। और मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये जैसे बार बार झुक रहा है, उठ रहा है, झुक रहा है, उठ रहा है, और गाड़ी धीरे धीरे आगे को गुजर रही थी। मेरे दिमाग में ये बात आने ही वाली थी, मतलब आ ही रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको चोट लग जाए उसके सर में। इतने ही में ट्रैफिक हल्के से आगे खिसकी और वो लड़का झुका। अच्छा। अब ये सोचिए कि दोनों का टकराहट जो हुई होगी तो उसको कितनी चोट लगी होगी। हालांकि गाड़ी बहुत धीरे थी, लेकिन फिर भी उसको चोट लगी और लड़का एकदम से खड़ा हो गया। और तब तक मैं चिल्लाती, उसको कहती, आवाज देती, तब तक तो उसको चोट लग चुकी होती। तो ये चीजें जो ना है तो बहुत छोटी सी चीज। अगर मैं ये सोचती रही बहुत देर तक कि अगर ट्रैफिक बहुत तेज होती तो क्या होता, तो ये जो सावधानियां है ना, छोटी छोटी सावधानियां हैं, सबसे जरूरी है कि इस तरह के बच्चे अगर सड़क पे काम कर रहे हैं उस वक्त जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सड़क पे, तो उनको एक बैरिकेडिंग जैसी कर लेनी चाहिए ताकि ट्रैफिक वहां दूर से निकले। जी बिल्कुल। और ये हम अक्सर देखते हैं सरिता, और ये जो पीक आवर्स में जो काम है ना सरिता, मुझे लगता है कि पीक आवर्स में तो इस तरह के सड़कों पे काम होना ही नहीं चाहिए। इससे एक तो ट्रैफिक जाम भी लगता है क्योंकि सड़क छोटी हो जाती काम करते हुए, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये काम उस वक्त किए जाएं जब ट्रैफिक कम होता है, या रात के वक्त किए जाएं जब ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, तो देखिए जो काम करने वाले हैं उनकी भी सुरक्षा होगी और सड़क पे ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। अब ट्रैफिक जाम की तुमने बात की है तो मैं अपने साथियों से गुजारिश कर लेती हूँ कि भैया अगर आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो हमें जो है अवगत कराइए। उससे हम आपकी जो जानकारी होगी वो अपने साथियों से शेयर करेंगे, और शेयर करने के लिए आपको एक टेलीफोन नंबर की जरूरत होगी, और वो टेलीफोन नंबर है हमारे पास, जो मैं आपको बता देती हूँ, 23421309 और 011 दिल्ली का STD कोड तो आप लगाएंगे ही। इसके अलावा दो और तरीका है जिससे कि आप ट्रैफिक की जानकारी से अपडेट कर सकते हैं, वो जानकारी आप बता दीजिए। हाँ भाई, मैं बता देता हूँ। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS भेजने के लिए हमारा नंबर 5301053010। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखिए VBSD, स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद जो भी छोटी सी जानकारी आप लिखना चाहते हैं वो हम तक पहुंच जाएगी। और हमारी ईमेल आईडी पे भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। ईमेल आईडी नोट करें, rjvividbharati@gmail.com। सरिता, कल मेरे पास किसी एक साथी का मैसेज आया इंस्टा पे, कह रहे हैं जी आपको मैं मेल भेजता हूँ लेकिन आप मेरी मेल को मैं आपको मेल पे मैसेज भेजता हूँ लेकिन आप मेरी मेल नहीं लेते हैं। शायद मेल आईडी गलत है जो मैं लिखता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि भाई, हालांकि मैंने उनको तो जवाब दे दिया, लिख दिया उनको, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। हमारी ईमेल आईडी के भाई स्पेलिंग नोट करें, RJVIVIDHBHARATI। तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं ने लिख ली होगी, rjvividbharati@gmail.com। और इंस्टा पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें तो जरूर करते रहिए, और इंस्टा पे भी आप लिख सकते हैं। हमारा इंस्टा का जो आईडी है वो है RJ और उसके बाद राकेश वसीन और सरिता भाटिया लिखिए, मिल जाएंगे भाई। और सरिता जी, हाँ जी, तो मेरे को तो लोग ढूंढ लेते हैं, मेरे को तो अब इंस्टा पे ही लोग ना वो टांगने लगे हैं मेरी मूंछों के ऊपर, नींबू कहीं नजर न लग जाए मुझे। जी 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 जी, जी। तो चलिए साथियों, आप उनको ढूंढते रहिए, लेकिन मेरे दिल में एक और बात आ रही है, वो भी मैं बता देती हूँ अपने साथियों से, कि कोई भी मिलता नहीं क्यों होश में। अच्छा, कोई भी मिलता नहीं क्यों होश में, जिंदगी क्या है तेरे आगोश में।
तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ, मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ। तेरी शरारत, तेरी हया है या जादू, ऐसी वैसी तेरी ये बातें मन को करे बेकाबू। इन अदाओं वफाओं जुल्फों में बंद हूँ, इन अदाओं वफाओं जुल्फों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ, मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ। लगने लगी खींचे मुझको तेरी तरफ अनजाना सा एक बंधन, तूने ही तो महकाया है उम्मीदों का आंगन। मैं तेरी बाहों निगाहों होठों में बंद हूँ, मैं तेरी बाहों निगाहों होठों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों। और हम अपने साथियों के एहसानमंद हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं हर रोज मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक 10 बजे से 12 बजे तक। और जैसे ही हम अपने साथियों से कहते हैं ना राकेश के इंस्टा पे आप हमें फॉलो करिए। इंस्टा पे भी लोग अपने दिल की बातें लिखने लगे हैं। हमारे पास 3 इंस्टा पे मैसेज आए हैं। एक तो मयूरा बवाली जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है कि आप लोगों की जो मीठी तकरार होती है ना, मीठी बातचीत जो होती है ना, उसने हमें खरीद लिया है, अच्छा। हमें बांध लिया है। और कितना भी मुश्किल कोई भी काम होता है, मैं समय निकाल करके आपके शो को 10 बजे से 12 बजे तक सुनने की बहुत बहुत कोशिश करता हूँ। उसके बाद एक इंस्टा पे आया, अजय बत्रा जी हैं, हमारे इंस्टा पे फ्रेंड हैं और हमारे फॉलोअर हैं। तो उन्होंने भी ये लिखा है कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं हर रोज ये प्रोग्राम जो आपका है मैं सुनता हूँ और आपकी जो मीठी नोक झोंक है, उन्होंने भी यही बात लिखी है। और एक हमारे और साथी हैं जिन्होंने कल से फॉलो करना शुरू किया है, अजय सरधाना जी हैं। अच्छा। अजय सरधाना जी भी लिखते हैं कि ये
जो आपने अपने प्यार की एक बगिया सजाई हुई है ना, तो वो उस बगिया में जो इतने अच्छे अच्छे फूल आप लेकर के रोज आते हैं ना और हमें समर्पित करते हैं वो फूल गीतों के जरिए और नॉलेज के जरिए, तो वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई ये क्या बात है सरिता, क्या बात है, दिल खुश कर दिया हमारे सारे साथियों ने हमें जो है ना डीएम करके। और भाई ये हम आते ही रोज इसलिए हैं कि आपका जीवन जो है ना महकता रहे। हम तो फूल लेके आते हैं, खुशबू आपके पास भेज देते हैं, हम तो यहाँ हंस हंस के चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी जिंदगी में वैसे ही हंसते रहें जैसे हम 2 घंटे आपके साथ आपको हंसाने के लिए यहाँ हंसते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खुशी जो है जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत है। आप मुस्कुराते रहेंगे तो जिंदगी में अगर थोड़ी सी कोई परेशानी या गम भी अगर आता है ना, तो वो उस मुस्कुराहट के साथ ही निकल जाता है। वैसे ही साथी बनिए जैसे कल बबुनी मेरी साथी बनी हुई थी। बस थोड़ी देर में इधर उधर कंप्यूटर में व्यस्त था और इसको लग रहा था कि मैं कहीं उलझ गया हूँ। बार बार मुझे कह रही थी इस उलझन को छोड़ो, चिंता मत करो। तो ऐसे ही आपके भी जिंदगी में एक साथी होगा तो भाई देखिए सारी मुश्किलें एकदम से कट जाएंगी। और हम है ना आपके साथी, और आप सब हमारे प्यारे प्यारे साथी यूं ही बने रहिए हमारे साथ में 12 बजे तक। आपके साथ अभी फिलहाल है सरिता और राकेश, गबरू जवान भी। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए, कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। डैडी डैडी, गाड़ी रुक गई, चलाओ ना। बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी। ये देखो। डैडी देखो फिर रुक गई। क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा, हर बार। इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। दिल्ली दी सुरीली धड़कन ते दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और मेरे नाल है। आज मैं गया भी पहले ही काटना। आज तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ गया है भैया, और इस बिल्ली का कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी कंट्रोल हमारे इस प्रोग्राम पे हो, और ये आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथी जो है गुजारिश करते हैं, हमें अपडेट करते रहते हैं ट्रैफिक की जानकारी से। तो भैया हाथ दिला देती हूँ यहाँ तो आपको दिला देती हूँ कि भाई ऐसा है कि आज दिल्ली में फिर से जो है ट्रैफिक सड़कों पे बहुत ज्यादा है सरिता। सरदार पटेल मार्ग पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 2 कुआं से अगर आप जा रहे हैं सरदार पटेल मार्ग होते हुए मदर टेरेसा क्रिसेंट की ओर तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और अगर आप जा रहे हैं 2 कुआं से भीकाजी कामा प्लेस की तरफ तो भी रिंग रोड पे भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो भाई एक बात और है सरिता जी, हम भले ही अपने साथियों की आवाज नहीं सुनवाते जो हमें फोन करते हैं और कहते हैं जी ट्रैफिक यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन भाई ऐसा है कि हम झूठ भी नहीं बोलते। हमारे साथी हमें जो है ना बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, इसीलिए हम अपने साथियों तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाने से पहले हम कंफर्म भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कंफर्म कर लेते हैं। और कंफर्म करने की बात से मुझे एक याद आया कि मैंने भी कंफर्म कर लिया। हमारे एक और साथी हैं, मतलब अजय बत्रा जी जो हैं, हाँ। उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, जैसे हम लोग परसों बात कर रहे थे ना कि अगर जो पेड़ पौधे हैं, गर्मी का मौसम आ गया है, उन्हें पानी देने के लिए, तो उन्होंने एक सलाह दी है, मशवरा दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा शेयर करते हैं कि मॉर्निंग वॉक में, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो घर से निकलते समय आपके पास एक पुराना कोई बॉटल होगा, कोई खाली बॉटल होगा, उसमें पानी भर लीजिए। और आप अगर आज आपने जाते हुए एक पौधे को पानी डाल दिया तो आप दूसरे दिन जाइए सुबह और वैसे ही पानी का बॉटल लेकर जाइए और दूसरे दिन दूसरे पौधे में डाल दीजिए। तो इस तरह जो एक गैप होता है ना, पौधे को पानी भी मिलता रहेगा, पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और हरियाली और पर्यावरण जो हमारा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो ये सलाह मुझे हाँ भाई, एक यही सलाह से जुड़ी एक सलाह और भेज दी है हमारे जो इंजीनियर साहब हैं। हाँ। इंजीनियर साहब डॉक्टर R.K. चड्डा,
इंजीनियर आर के चड्ढा हैं। ये कहते हैं जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं लाखों लोगों को खुशी बांटने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर सभी लोग जो है ना, जिनका जन्मदिन है, वो अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए प्रण लें कि एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे बच्चों की तरह। हाँ, तो बच्चों की तरह देखभाल करिए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए और सेलिब्रेट कर लीजिए अपने घर की हर एक खुशी को पौधे के साथ। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां गली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा मैया। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां गली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा मैया, रुठड़ा जांदा मैया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। वे गली विच खड़े वीर मेरे अगा गेड़ा ना तू पट्टी ना तू यार लेके आई वे, देखना तो तेनू मैं भी चाहनी सी वे, हो जे ना कोई पंगा ताही सेगी घबराई वे, यार लेके आई वे, सेगी घबराई वे, जिद मेरी तेरी हित माही आवे, सारा सामा तेरे लिए बटोरिया, बाजरे दा सिट्टा। यार बेली नाल सी बथेरे तावी छड़ सारियां नू मैं तां तेरी गली आया वे, देखने दा चाह सीगा तोड़िया वे, गली विचों मोड़ मैनू बड़ा तड़पाया वे, तेरी गली आया वे, बड़ा तड़पाया वे, ओ इश्क दी पीड़ बड़ी लगी का तो सोनिए दे मुख साथ मोड़िया। कली मैं आया तेरी गली, डिक्की में गंडासा एंड अ बैग फुल ऑफ मनी, निगाहें तुझ पे कड़ी, काली गाड़ी नीचे खड़ी, मैं तुझे लेके गायब आ चुकी है वो घड़ी, देख लूंगा कितने तेरे वीर हैं, सीधा जम्मू चलेंगे अपने वहाँ पीर हैं, तेरा यार बड़ी टेढ़ी खीर है, भूला मत कर दिल्ली वाले रांझे की तू हीर है, गिन 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 हर दिन ऐश करेंगे, जिंदगी के सारे मजे साथ कैश करेंगे, तू जान है जान से भी प्यारी, जाने मन पूरे साल तेरा बर्थडे बैश करेंगे। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां गली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा मैया, रुठड़ा जांदा मैया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। रश्मि कौर रानी, 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 कलसी, 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 pick up the house baby, सरिता, ये जो फोक सॉन्ग है ना, लोकगीत, बहुत पुराना पंजाबी का फोक सॉन्ग है और जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो इसे उनके बड़ा खुश हो रहा है, हालांकि इसकी बीट ऐसी ऐसी और इनकी बातें ऐसी ऐसी हैं कि भाई सुनने का दिल करता है, लेकिन ये इतना पुराना गाना है और बच्चे पूछ रहे हैं भाई ये बाजरे का सिट्टा क्यों होता है जो गली से मरोड़िया। बिल्कुल, इतना फेमस हो रहा है गाना और जो दो जनरेशन के लोग हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए इतना बढ़िया गाना आया है, तो पुराने जनरेशन के लोग कहते हैं चल 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 छड़, ऐसे 100 साल पुराना गाना है, असि भी सुनिया करती सी। हाँ, भाई बाजरे का सिट्टा होता है, बाजरे के जो पौधा होता है ना, उसके ऊपर एक कलिया कलिया सी आती है ना, जिसमें बाजरा होता है, उसको उसने अपने हाथ में जो है ना मला है और बाजरा निकालने के लिए, तो बाजरा सिट्टा असी तली ते मरोड़िया और लुटदा जांदा माई असी गली चो मोड़िया, मतलब वो एक उसका जो महबूब है ना, वो जा रहा है और उसको उसने गली में से लौटा लिया अपनी अदाओं से, यही इस गाने में पूरा का पूरा मतलब है। तो भाई ऐसा है कि हमें पता है हम किसी को जाने नहीं देंगे, तो इसलिए हमारा तो महबूब कोई जाने वाला है नहीं। बिल्कुल ही नहीं जाने वाला। और देखिए हमारे एक बहुत ही बड़े महबूब हैं जो खास करके आपके लिए उन्होंने लिखा है, ये मादीपुर से उन्होंने बंटी और नरेश मिक्कू जी हैं। हाँ। उन्होंने लिखा है कि भैया राकेश जी के जो जोक्स होते हैं ना, वो सुन करके मजा आ जाता है और चूंकि वो उस जोक को भी इतने अच्छे तरीके से अपने ऊपर ही ढाल करके कहते हैं, तो सुनने का आनंद जो है ना 2 गुना हो जाता है। हाँ भाई, मैं बड़े दिनों से अपने दोस्तों से जोक मार रहा थी, वैसे उन्होंने जोक नहीं सी, उन्होंने घर ये गाली सी, ये जो पति पत्नी की बातें होती है ना सरिता, ये हर घर में होती हैं। तो ऐसा है कि मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि ये मेरे घर में भी होती हैं,
तो मैं भाई उनका नाम क्यों ले रहा हूँ? तो मेरे घर में भी बड़ा मजाकिया गालें होती हैं। तो मैं कहता भी रहता हूँ अपने बच्चों को भी मैं बड़ा मजाइया मजाइया तो तुसी तो मजाइया हो ही, लेकिन साढ़े साथी भी बहुत ही मजाइया है ने वो, क्योंकि उन लोगों को आनंद जिस चीज में आता है ना, उस चीज को बयां करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आपके दिल में खुशी है और उसे बयां कर देते हैं, अगर आपकी वो तारीफ में 2 शब्द कहते हैं ना, तो ये हर किसी के अंदर नहीं होती है ये बात कि किसी की अच्छी चीज की वो अच्छे से तारीफ कर दे। तो तू स्पॉट पे जाएंगी? नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं देख रहा हूँ भाई तेरी हाथ जो है ना नजर उधर ही जा रही है। बिल्कुल ही लेकिन तू मनु कहे थे मैं एक कार दी गाल दासी दिया ना पहले स्पॉट बजा लेते तो फिर क्योंकि आप उतने देर इंतजार करेंगे तो इंतजार का जो फल है वो और याद आ गई सी ना, मैं क्या होने दस दे, चल कोई गल नहीं, मनु याद ही रहेगी। हाँ स्पॉट बजा ऐसे उम्र जड़ी बड़ी हो गई है। Daughter in a Muga Mekla Chadar sari. What a grand wedding. How did you manage? With technical assistance from Central Silk Board, I have been practicing Muga culture for 15 years now. I could perform a grand wedding and also clear all my debts. Take up Muga culture for a prosperous life. For details, contact Central Silk Board or Department of Sericulture. भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव एफएम रेनबो केंद्रों, TRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 7728909292। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। भाई सुरीली धड़कन पर आपको पता है इस वक्त आपके साथ हैं सरिता और राकेश, और ये सरिता राकेश शो आप सुनते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक 10 बजे से 12 बजे तक। हम छोटी छोटी नोक झोंक करते रहते हैं। भैया नोक झोंक नहीं है, हमारा भी आपसे बात करने का तरीका है ना सरिता? जी बिल्कुल ये तरीका है। और अभी मेरी नजर जो है उधर चली गई है, मेरी तीखी और तेज नजर जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे चली गई है। शांता कुमारी जी कुछ कह रही है आपसे, जरा बता दीजिए हमारे साथियों को। इतनी दूर नजर गड़ा ही रही है तो पढ़ ले। अच्छा चलो पहले वो वाली बात बता दो जो तुम अभी कह रहे थे कि मुझे अपने घर की कोई बात बतानी है, भूल गए क्या? हाँ भाई मेरी उम्र ही ऐसी है ना, मैं कहना मैं थोड़ी देर बाद भूल जाना, याद आएगी ना फिर दसांगा। लेकिन उन शांता कुमारी जी की गल तुसी करी है ते मैं उन्हां दी गल कह लेता ना कि शांता कुमारी जी लिखती हैं जी भाई दिल्ली स्टिल वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। आज सुबह सबसे पहले इसी खबर पर नजर गई। वैसे तो इसे रोकने के सभी उपाय हम सभी को पता है, ना रोकने का अंजाम भी पता है, फिर भी न जाने क्यों हम सभी असफल हैं। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इस बारे में समय समय पर लोगों को याद दिलाते रहिए, आपके प्रशंसक आपको जरूर सुनेंगे। तो चलिए हमारे साथी है, वो प्रशंसक के साथ साथ हमारे साथी हैं, और जो साथी होते हैं ना राकेश, कहते हैं कि वो आपके दिल की बात को अगर समझ जाते हैं तो वो उसे जरूर फॉलो करते हैं। और बस इतना ही हम कहते हैं कि आप हमारे दिल की बात को, जो हमारे अंदर एक जज्बात अपने समाज के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता है ना, और उससे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, अगर हमारे दिल की बात को आप सब समझ जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें जो ना हल हो जाएंगी। भाई सरिता सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, वैसे सबको पता है फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं और 30 सेकंड से ज्यादा की रेड लाइट है, आपको लगता है कि समय लगने वाला, क्योंकि सब जगह आजकल टाइमर लगे हुए हैं जी, अक्सर चलते ही हैं, और अगर वहां पे आपको लगता है कि समय ज्यादा लगने वाला है तो सबसे जरूरी अहम बात यह है कि आप अपनी गाड़ी को उतनी देर के लिए मैं तो कर देती हूँ, मैं बिल्कुल कर देती हूँ। और कोई भी चीज की हिदायत या समझाने से पहले हम सबको खुद पे उस पे आजमाने की जरूरत होती है। तो भैया अगर आप ये कहेंगे कि आप दोनों बंद करते हैं कि नहीं गाड़ी, तो मैं तो बंद कर देती हूँ, तू अपनी बात बता दे भैया। मैं भी बंद कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत देर गाड़ी खड़ी करनी है, मतलब रेड लाइट ज्यादा देर की है, तो मैं भी अपनी गाड़ी बंद कर देता हूँ, और सबको कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, अपनी गाड़ी का जो पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट है ना जी, कि ये पोल्यूटेड नहीं करती है, इसका सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कुछ धुआं दे रही है तो उसको भाई अपने गैराज में ले जाइए, सर्विस सेंटर ले जाइए, उसको बिल्कुल दुरुस्त कराइए ताकि उसमें से धुआं ना निकले, क्योंकि धुएं में बहुत सारे पॉइजनस गैसें होती है। वैसे सरिता आजकल के जो इंजन आते हैं ना BS6 इंजन है, वो इंजन बड़े रिफाइंड है, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते, फिर भी कुछ गड़ाबी तो हर चीज में हो जाती है ना, हो जाती है जी। तो आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए अपनी गाड़ी को बिल्कुल। और दूसरा
बिल्कुल भी कोई कोयला नहीं जलाना चाहिए, कोई लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। इसके अलावा कई बार मैंने देखा है सरिता, हमारे बहुत सारे साथी, जैसे अब पतझड़ का मौसम है ना, सफाई कर्मचारी क्या करते हैं कि पत्तों को इकट्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं पहले जैसे पराली की तरह उनको जला देते हैं। तो भैया ये करना, आपका भी करना गलत है, और कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसे रोकिए, भैया ऐसा ना करे बिल्कुल, या सूखे पत्तों को ना जलाए, उसका निपटान बिल्कुल ठीक तरीके से किया जाए तो पोल्यूशन से। पता है, तुमने ये बात छेड़ दी है, तो जहाँ पे भी किसी भी कॉलेज में भी या सड़कों पे भी लोग जो पत्ता इकट्ठा करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं, जो सफाई करके इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन पता है, अगर वहां पे अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी हो ना, तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। किसी ने भी अगर बिल्कुल ऐसे सूखे पत्तों के ऊपर तो बिल्कुल तुमने सही कहा, गाड़ी बिल्कुल मत खड़ी करें, क्योंकि मौसम में जिस तरह से पहाड़ों में आग लग जाती है ना सरिता इन दिनों में, ऐसे ही किसी भी सूखे पत्तों में वो इतने सूख जाते हैं कि घर्षण से भी उनमें आग लगने का खतरा रहता है। बिल्कुल, और इस बात को हमारी जो हमने यह बात अभी आपको बताई है, याद दिलाई है, इसको हल्के में मत लेने की जरूरत है, क्योंकि इसे आप सीरियसली सोचिए। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं देखती हूँ कि जहाँ ढेर पत्तों की होती है ना, सूखे पत्तों की, मैं वहां से थोड़ी दूरी पे ही अपनी गाड़ी को खड़ी करती हूँ। और इस तरह से हमारे साथी भी अगर करेंगे तो बहुत बड़ी सावधानी हो जाएगी उनकी जिंदगी में। और इसी तरह इतना सीरियस होकर सारी बातें करेंगे तो नचाएगा साइकिल कौन, वो भी हम ही करना। अरे भैया वो नहीं छोड़ देंगे तो इसे छोड़ेंगे। दिल टूटा लेकर मुस्कुरा के चलना सिखा दिया, धोखे ने तेरे हमें संभलना सिखा दिया। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे। ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। दिल लगाने के लिए चले जाना गैरों की तुम बाहों में, याद मेरी ही आएगी देखोगे जब तुम उनकी निगाहों में। ओ ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। मौत से मिला के तुमको जिंदा ही छोड़ देंगे, हर्ष पे लाके किस्से को हंसी मोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। भर गया है जो हमसे, सारे
कितना सीरियस गाना सुनवाता तू है। अरे भैया बहुत सारी आदतों को छोड़ने की बातें हो रही थी और नहीं भी छोड़ने की बातें हो रही थी ना। ये ऐसा है कि ये गाना मैंने देखा सरिता, बहुत ही इमोशनल गाना है और जिसने भी देखा होगा वो थोड़ा सा इमोशनल तो हुआ होगा। हाँ, मैं इमोशनल हो गई थी तभी ये गाना अपने साझे में लेकर के लाई थी। सही बात है, सही बात है। और ये गाने की एक्चुअली क्या है सरिता, आजकल जो गाने आ रहे हैं ना वो गाने में ही पूरी स्टोरी है, फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गाने को अगर ध्यान से देखें तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी पता चल जाती है कि ये फिल्म क्या होगी। अरे भैया ये वाला सीक्रेट मत बता दो हमारे साथियों को, क्योंकि ऐसा होगा कि फिल्म वालों का फिर बहुत ही घाटा हो जाएगा भाई गाना। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें इन छोटे छोटे शब्दों में कही जाती हैं सरिता, और ये भी हमारे दिल को छूती हैं। भले ही इन गानों में रिदम अलग होती है, आप इस दुख में भी नाच सकते हैं, लेकिन भाई इनमें जो बातें होती है ना वो आज भी वैसे ही दिल को छूती है जैसे पहले पुराने गानों में छुआ करती थी। अब भाई ऐसी बात मन्नू एक दिन छाड़ के चली गई सी। अरे अच्छा, मतलब छाड़ के चली गई सी, तो अच्छा तुमसे नाराज हो गया? ओके ओके, होके चली गई सी मेरे को। और उत्थे जाके की कहती है, की कहती है, बड़े दिन मैं फोन नहीं किया तो कहती है क्यों साड़ी याद नहीं आती, सानू याद नहीं करते। मैं क्या पगली, याद करना इन्ना आसान होता है 10वीं च टॉप ना कर जाते। भैया वो तो तुम्हारी जो घर वाली है ना वो तो पगली हो गई, लेकिन कहते हैं ना हमेशा दिल में एक बात होता रहता है, घर में परिवार में होता रहता है, कभी कभी बात बिगड़ हो जाता है, कभी बनी हो जाता है।
ई बात पर बहुत फिल्म बना है। अच्छा। अरे मत पूछिए, हम तो पूछिए पूछ लीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है कि मत पूछिए, हम डरा जाते हैं कि आप पूछबे ना करिएगा। नहीं बताओ। हाँ, पूछ लीजिए करिए। तेरी बातें भी बड़ी मजेदार होती है। हाँ, तो ऐसे फिल्म में बहुत सारा गाना है ना, तो हम देख करके खूब खुश होते हैं, खुश हो करके आपको याद करते रहते हैं। अच्छा। कि भैया गबरू जवान के घर में भी वैसे ही हुआ होगा। हाँ। बाकी हम आपको सलाह दे देते हैं, अपने साथी लोग को भी सलाह देते हैं कि अगर छोटा मोटा कुछ ऐसे हो जाए ना बातचीत, तो एक तो गाना है। अच्छा, कौन सा? एक तो गाना बहुत है बढ़िया, जुर्म फिल्म आया था ना। हाँ, आया था? उसी का है। अच्छा। हाँ, तो आप कहिए तो, क्योंकि उसमें जो हीरो हीरोइन थे ना, वो लोग अपने लिए नहीं गा रहे थे। अच्छा, किसके लिए गा रहे थे? अपने साथी के लिए गा रहे थे। अच्छा, तो तुम भी मेरे लिए बजाना चाहते हो? ये मेरी घर की बात तो सुन हम सोचे कि आप मेरी मधुमक्खी मायके से वापस आ गए, हाँ, इसलिए। ओके, सुन लीजिए, समझ लीजिए। मधुमक्खी, तू भी डेमो देख ले इसका, आ जाइए वापस गाना सुन के। डेमो दे देते हैं, गाना बहुत बढ़िया है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जैसे ही हमने ये गाना चलाया, हमारे एक साथी है जो उन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया कि सचमुच में आप दोनों की जोड़ी एक मिसाल है हम सब की जिंदगी में भी, और हम सब बहुत ही आपकी जो बातें होती है उसे अपनी जिंदगी में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और साथ में उन्होंने लिखा है कि राकेश जी ने बताया कि आपके लिए एसएमएस में पैसा होना चाहिए उसमें ऐसे मैसेज भेजने के लिए। मैं रोज ही मैसेज कर रही थी, नाज है ये, नाज खान है, नाजनी खान है, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज एसएमएस करती थी और मेरा एसएमएस नहीं पढ़ा जाता था, तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा था कि मेरा एसएमएस क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। बट हमारे तक देखो भाई, मैं सबको कह देता हूँ, अगर हमारे पास ईमेल, फोन या मैसेज कुछ भी आता है तो हम किसी भी साथी का नाम नहीं छोड़ते। अगर उनका नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी से जो आपने जानकारी दी कि पैसा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो इससे अब मुझे पता लग गया है। अब मैं बैलेंस रख करके और आपको एसएमएस करूंगी। तो नाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गजेंद्र जी ने भी तेरे को तो मैसेज किया, मेरे को तो डायरेक्ट ही फोन कर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? लगी बबरी कितने दिया? मैं कह जी हिंदुस्तान दी। हिंदुस्तान की हूँ भैया। कहते हैं इनके पाँव छूने का मन करा। मैंने कहा मैं रोज छूता हूँ भाई। हाँ, मैं आपकी तरफ से फिर दोबारा छूलूंगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं भाई बबुनी के साथ साथ रह के हो कैसा गया हूँ। ओ माय गॉड। तेरे रंग में, हाँ तेरे रंग में, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा यंग हो गया। मैं भोला भाला लल्ला दबंग हो गया। ओए होए, की गाल है भैया। भाई ऐसा है, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा हो गया। क्या है भाई, बबुनी है ना बिल्कुल जवान है। अरे भैया, पता नहीं 20 साल दी 25 साल दी, मनु समझ नहीं आता। मैनू तो एवं लगता 15-16 साल दी, और मैं रहा 55-60 साल का बंदा। मगर इतना बह के ना इन्ने दिना 10 से लेकर 12 बजे तक मैं खुद जवान हो गया। अभी देखो, तो मैं कहती तो मैं तुम्हें हूँ गबरू जवान, तुम तो कभी नहीं कहते हो, तुम तो बबुनी कहते हो। बबुनी का मतलब ये हुआ कि बउआ, छोटा छोटा। तो हम इसीलिए तो कहते रहते हैं कि बउआ लोग तो बहुत ही आपको दुनिया में मिल जाएंगे, बाकी बबुनी कहीं नहीं मिलेगी। ये परी किला मेरा ही है जो किला ठोके हुए और जिसको आप ट्यून करके रखते हैं हर रोज 10 बजे से 12 बजे तक FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अभी आपके साथ सरिता और राकेश है, और साथ में वैसे मैं इसकी तारीफ करता हूँ ना। हाँ। ये कितनी खुश हो जाती है। इसके मुंह पे जो मुस्कान आती है ना, दिल करता है इसे कैद कर लो और किसी और को दो ही मत। वो तो मेरा काम है कैद करने का। थोड़ा और सामा। नहीं बिल्कुल बबुनी तेरे रंग में, तेरे रंग में, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा यंग हो गया। क्या बात है, मैं तो यंग हो गया और ऐ तो यंग है ही। अरे भैया, तुम अपनी तारीफ सुनने के लिए छोड़ते ही नहीं हो, मौका ही नहीं देते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। तो भैया आप सब लोग भी इस गबरू जवान की तारीफ करते रहे, और मैंने यही बात कही कि तुम तो हो गबरू जवान। जो है ना कमर्शियल बजाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन इसको मैं कहूंगा 2 मिनट रुक जा भाई, मेरे को ट्रैफिक की जानकारी दी ना। 3 साथी फोन कर चुके हैं भाई। वजीराबाद से मजनू का टीला तक बहुत जाम है। कमल बालूजा ने फोन करके हमें बताया जी। प्रमोद पासवान जी ने बोला आर्य समाज रोड से पचकुइया रोड की तरफ अगर आप कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो इस सड़क बिल्कुल खाली है। और एक रवि रंजन जी ने भी हमें ईमेल से मैसेज किया, कह रहे हैं मानसरोवर गार्डन से मायापुरी फ्लाईओवर पर रोड खचाखच गाड़ियों से भरा हुआ है। तो चलिए साथियों, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब मैं ध्यान रखती हूँ जरा कमर्शियल। लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई सूर्य दर्पण पर सरिता राकेश शो आप सुन रहे हैं। ऑल इन वन शो में हम बहुत सारी बातें करते हैं, हंसाते हैं, न जाते हैं, गुदगुदाते हैं और बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। भाई आज से जुड़ी हुई जानकारी भी होगी, इंतजार करते रहिए। और सवाल गीत का भी आप इंतजार कर ले होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। और खुशी खबर ये भी है, सरिता गाजीपुर का एक स्ट्रेच खोल दिया गया है और वहाँ पे अब ट्रैफिक जा सकता है। तो हमारे कुछ साथियों को थोड़े सा मन में शांति हुई होगी, भाई थोड़ा समय तो हमारा कम लगने वाला। जी हाँ, आजकल हमारे आसपास में क्या हो रहा होता है हम इससे भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और उसी का एक हिस्सा है कि ट्रैफिक की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक की जानकारी दे रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में, दिल में बहुत सारे सवाल
सालों मरते घुमड़ते रहते हैं। अब कल की एक घटना है जिस घटने ने हिला के अंदर तक रख दिया है, जवाब दियो अभी दिल को हिला करके रख देता है। और इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं कि भैया सड़क पे जब आप चले तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत धैर्य के साथ आप गाड़ी को ड्राइव करिए और चलाइए गाड़ी को। अगर कहीं भी किसी चीज में अगर ठोकर लग जाती है या एक दूसरे से किसी बात पे नुकसान किसी का एक हो जाता है, जैसे कि एक 4 व्हीलर में एक 2 व्हीलर में टकराहट हो गई और सोचिए कि 2 लोग इस संसार से विदा हो गए। अब ये जो रोड रेस वाली बातें होती है ना, अगर आप अपने दिल में शांति रखेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम आप सबको याद दिलाते वैसे तो रोड रेस की जरूरत क्या है, आराम आराम से गाड़ी चलाओ ना, हम आपको मनोरंजन कर रहे हैं। इतनी तेजी की जरूरत क्या है, जहां भी आपको पहुंचना है आप उसी वक्त पहुंचेंगे जब आपको पहुंचना है। तो आप ज्यादा गाड़ी चलाएंगे, कई बार मैं भी देखता हूँ सरिता, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि कोई आदमी आता है घूम घूम करके आगे जाके रेड लाइट पे खड़ा हो जाता है और हम उसके पीछे आराम आराम से गाड़ी चला के भी खड़े हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है, वक्त उतना ही लगने वाला है जितना लगने वाला है। तो आराम आराम से गाड़ी चलाइए और रोड रेज वोज को छोड़िए भाई, आनंद लीजिए ना, ऐसे नाचते रहिए। Señor and señorita, Sunita and Sangeeta, Music MG, बॉडी के हर हिस्से में एनर्जी भर के जो सोए थे उनको गुड मॉर्निंग करके बूम टेंशन को है पेला, मैं निकला अकेला माइंड में सारी खुशियां भर के ऐश करनी है सोलो सोलो, क्रेजी नहीं मुझको तुम मेंटल बोलो, दुनिया तो गई तेल लेने क्योंकि आई बिलीव इन योलो योलो। जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा, ये चोरी किया मैंने रानी हार को बन के मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा। टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांट आया आया बड़ी जोर से, आज नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, 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 नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। जैसे मुझे कोई चाबी मिल गई किसी वाइन स्टोर की या यूज की नहीं बंदी मुझे खुद ही छोड़गी। मैं फ्री स्टाइल नाचूं ऐसे जैसे लॉटरी निकली मेरी 1 करोड़ की। ऐश में मैं ऐसे हैप्पी हूँ तो क्या रखा है कैश में, दुनिया की बातें जो भी चुभती थी मुझे फेंक दी है ट्रैश में। खुश हूँ एक गाना और लगा दो मैं तो खुश हूँ, पार्टी शार्टी और करा दो मैं तो खुश हूँ, तुम सारे गमों को बुला दो मैं तो खुश हूँ, मुझे थोड़ी और पिला दो मैं तो खुश हूँ, एक गाना और लगा दो मैं तो खुश हूँ, पार्टी शार्टी और करा दो मैं तो खुश हूँ, तुम सारे गमों को बुला दो मैं तो खुश हूँ। तभी तो आज नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, 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 नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। और सरिता, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, किसी भी वजह को आप खुश होना बना सकते हैं, है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल ही। और खुश होने के लिए कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, बस एक चेहरे पे मुस्कुराहट लगी और सिर्फ चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत होती है। उस नजरिए से कि आपको अगर कोई चीज दुख भी दे रही है तो आप देखिए कि इसमें सुख कहाँ मिल सकता है। हाँ बिल्कुल ही। और अगर आप अपने आप से भी अपने आप को समझाते रहते हैं ना कि मैं खुश हूँ, तो देखिए अगर कोई परेशानी है, टेंशन है, तो वो बिल्कुल हल्की हो जाती है और बहुत आराम से आप उस टेंशन को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अभी हमारे एक साथी ने हमसे पूछा है कि बबुनी गोड़ लागतानी का मतलब का होखेला? हाँ भाई, ऐसा मतलब होता है अपने गोडे छील लो। गोड़ लागतानी, गोड़ बोला जाता है पैर को भोजपुरी में, और लागतानी मतलब हम छुअतानी, प्रणाम करतानी। तो जो ये मैं रोज आकर के आप सबसे कहती हूँ ना कि प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम, उसी तरीके से कहा जाता है गोड़ लागतानी, अपने बड़ों को
पैर छुआ जाता है ना, पैरी पौना कहते हैं ना। हाँ भाई, अरे गोड लगते लगते जेड़े ने मेरे गोडे छिले ने मैं रोज सवेरे आना, पहले गोड लगाता नहीं कर रहा बिल्कुल झुक के, और फिर मैं कोई बात इससे करता हूँ। तो बिल्कुल ये, अगर आप गोड किसी को लगेंगे ना तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा और कहेगा खुश रहो बालक, और खुश रहो। अभी थोड़ा सा मुझे कमर्शियल बजाने दो। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए मदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई 2 सुरीले लोग आपके साथ हैं, मैं दिल्ली द पंजाबी मंडल की और मेरे नाल बिहार की बबनी सरिता। बिहार की बबनी सरिता है, लेकिन अभी अब जो बिहार की बबनी है सरिता है, वो सवाल भोजपुरी में नहीं करने वाली है, ना ही गबरू जवान के पंजाबी में। हम ले जाएंगे आपको पहाड़ों पे। हाँ, पहाड़ों पे ले जाएंगे, और वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हो रही है जी। पहाड़ों पे लोग जाएं, वहाँ आनंद उठाएं, बट वहाँ पे प्लास्टिक बैग गंदगी फैला के ना आए। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी बात होती है। वहीं पे क्या है सरिता, कहीं पे भी ये जो प्लास्टिक और गंदगी है ना, हमें फैलानी नहीं चाहिए। लेकिन अभी हम सबको पौड़ी लेके जा रहे हैं, उत्तराखंड। हाँ, और वहाँ का एक गाना सुनवाने वाले हैं और एक सवाल पूछेंगे। हाँ, तो गाना का क्या है, बोल क्या है वो आप बता। मैं छो नोनी पौड़ी की। मैं छू नोनी पौड़ी की। हाँ, तो नोनी क्या होता है हिंदी में, ये बताना है आपको। बहुत आसान सा गाना है, अच्छा सा गाना है। कितनी देर का है, सरिता की नजरें उधर ही है, बताएगी। नौनी शब्द है, और उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा ये आपको लिख करके भेजना है। गाना कितने मिनट का है वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन उसके पहले तो आप ये बता दीजिए कि नौनी शब्द का अर्थ जो हिंदी में लिखेंगे वो किसके लिखेंगे। भाई आप हमें फोन करके बता सकते हैं 2342130923421309, ये हमारा फोन नंबर है। और हमारा SMS भेजने के नंबर है 5301053010। सबसे पहले आपको VBSD कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्पेस देना है, फिर जवाब लिखना है और नाम पता लिखना है। लेकिन बता देते हैं पेड सर्विस है, अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है तो ये मैसेज हम तक नहीं पहुंचेगा। अनलिमिटेड पैक्स वाले फोन पे जिनके पास ये पैक है उससे मैसेज नहीं जाता है, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखने की जरूरत होती है। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। सरिता फोन तो बज रहा है। हाँ, और मुझे और मैं बता देती हूँ कि गाना है 4 मिनट का। 4 मिनट जब तक ये गाना बजता रहेगा, उसी के बीच में आपको नोनी शब्द का अर्थ हिंदी में लिख करके हम तक रवाना कर देना है। तो चलिए जल्दी गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काटना भी तुझे ना आए, चाहे तू खाणू नहीं बनाए, घास काटना भी तुझे ना आए। सासू जी को मम्मी बुलाए, ससुर जी को डैडी बुलाए। प्यार तुझे मैं इतना दूं जो कभी ना जाए छोड़ की, मुझे कभी ना जाए छोड़ की। मैंने बारी ल्योनी, मैंने ब्योली ल्योनी, मैंने बारी ल्योनी पौड़ी की जो घर संभाला दौड़ की। बारी ल्योनी पौड़ी की जो घर संभाला दौड़ की।
चितवनी रखोला तेरा धुन मगर मोलोला जींस टॉप तय खुलोला खाना बनाने ले आया रखोला तू अगर चांद मंगली चांद बिलियों में तोड़ी की चांद बिलियों में तोड़ी की मैंने बारी लियोनी मैंने ब्योली लियोनी। भाई हमारे साथी कुछ अलग अलग जवाब भेज रहे हैं, मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, मैं चुनौनी बिहार की। बस आपको हिंट मिल गया है, जल्दी सही जवाब भेजिए। चाहे काम काज तू कुछ नहीं कर घर में बैठ के रैली जबर तेरू आलू सब जो चीज तू चली छाजा मां बैठी की कुटी हिलाली इटरे जब तू तेरी पैजी बजाली मैं चंडी से भी अटगरे वारी लाऊंगा मैं पौड़ी वाली वारी लाऊंगा मैं पौड़ी वाली ब्योली लाऊंगा मैं पौड़ी वाली वारी लाऊंगा मैं पौड़ी वाली ब्योली लाऊंगा मैं पौड़ी वाली। मैं चुनौनी पौड़ी की दिल जाने तेरी तोड़ी की मैं चुनौनी पौड़ी की दिल जाने तेरी तोड़ी की मैंने वारी लूनी पौड़ी की जो घर संभाल दौड़ी की ब्योली लूनी पौड़ी की जो घर संभालू दौड़ी मैंने वारी लूनी पौड़ी की जो बितना जाली छोड़ी की वारी लूनी पौड़ी की जो बितना जाली छोड़ी के राज टाइगर। मैंने अपने साथियों को हिंट भी दिया बीच में कि मैं छू नौनी बिहार की, और इससे इस एक शब्द से आपको समझ में आ जाता है कि ये नौनी शब्द का अर्थ क्या होगा हिंदी में। और अलग अलग जवाब स्क्रीन में देख देख के मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है और मजा भी आ रहा है। हाँ भाई मजा ही तो आता। अब विजेंद्र आज जी नोएडा से कहते हैं जी इसका मतलब होता है मिट्टी। हाँ भाई मिट्टी से ही बेटी बनती है, मिट्टी से ही लड़की बनती है, सब मिट्टी की तो बोतलें हैं। तो भाई ऐसा ऐसे मजेदार वाली बातें करते रहते हैं तो मजा आता है ना जी। और एक हमारे साथी है, उन्होंने लिखा है, नाम नहीं बताएंगे उनका, हाँ। उन्होंने लिखा है आँख की पुतली। अरे भाई तो क्या हुआ, बेटियां आँख की पुतली जैसे होते बड़े संभाल के रखना पड़ता। जी बिल्कुल, हम तो हर जगह से मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, पॉजिटिविटी जो है ना वो आपके इर्द गिर्द रहेगी तो हर चीज में आपको पॉजिटिव सारी चीजें दिखाई देगी। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग जवाब भेजा है, बट इस सेगमेंट में हम जो है अपने साथियों के जितने भी मैसेज आते हैं, SMS आते हैं, फोन आते हैं, सबका नाम बता देते हैं रिस्पेक्टिव वो गलत या सही, क्योंकि हमारा मकसद होता है आपको बताना कि शब्दों का मतलब क्या होता है, ताकि आप अगर उस भाषा में कुछ सुने तो उसमें से एक आध शब्द तो आप पहचान ही जाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं SMS बता देती हूँ। वैसे ये बहुत देर तक बिजी रहा था फोन उठाने में, लेकिन SMS जो आए हैं वो मैं बता देती हूँ। लड़की लिखा है अब्दुल रहमान इगत परवीन वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, और अफजाल फैज अदनान गौतमपुरी दिल्ली से इन्होंने भी लिखा है, और हमारे एक साथी है रेखा शर्मा और विजेंद्र शर्मा जी बड़ों से, इन्होंने बहुत सारे मैसेज लिखे हैं लेकिन इसका जवाब इन्होंने नहीं लिखा है। तो एक चीज नाम बताने से पहले मैं राकेश ये भी अपने साथियों से कहना चाहूंगी कि आप हम जो सवाल करते हैं ना उसका जवाब लिखिए, या फिर अगर ट्रैफिक की जानकारी आपको लिखनी है तो बहुत सारी चीजें अगर इधर उधर की आप बातें लिख देते हैं ना तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। अगर कोई ऐसी बात भी लिखते, वैसे सरिता अगर कोई खास बात होती है या कोई ऐसी बात होती है जो इम्पोर्टेंट होती है वो बात हम अपने श्रोताओं की जरूर करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात जिसका कोई मायने मतलब नहीं होता तो उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तो आपने इनका नाम बता दिया, अब मैं पहले फोन बताता हूँ जिसके फोन आए थे। वैसे सबने सरिता लगभग जवाब ठीक ही दिया, एक आध जवाब छोड़ के, लेकिन जैसे सब कहते हैं ना जी आपको बबनी नुसारिया लैंग्वेज आंदी है एना दे गोड़ लगो, तो भाई एना दे भी मैं गोड़ लगना मत, क्योंकि ये रोज इनको अलग अलग भाषा में गाना सुनवाते हैं और हमारे 90% साथी जो है ना वो सही जवाब देते हैं। सबसे अच्छी बात है पता है, एकदम दिल छू जाती है इनकी ये बातें ना, यही चीज है कि हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो इसके लिए पहले नाम बताने से पहले हम इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं, और आप नाम बताइए आप। हाँ, अनिल चौधरी जी माडल टाउन बहादुरगढ़ से जवाब ठीक, हरपाल सिंह सागरपुर से प्यारी, हाँ बेटी प्यारी होती है हमारे पास पॉजिटिविटी है। अमीन खान सर पंजाबी बाग से सुंदर, भाई हर एक की बेटी बहुत सुंदर होती है। और अर्चना शर्मा DLF गुरुग्राम से बिल्कुल ठीक जवाब देती है लड़की है। सुरेश चंद्र बिजवासन से भी जवाब ठीक देते हैं। सुरेंद्र यादव नरेला से जवाब ठीक देते हैं। अशोक कुमार सहगल जी शालीमार बाग से, और विजेंद्र यादव जी का नाम मैं बता चुका हूँ जी। अब मैं ले लेता हूँ जी हमारे पास जो ईमेल आई है जी। हाँ बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले नीचे से पढ़ना शुरू करता हूँ। ये है शैलजा तिवारी जी की मेल से आई। आशा तिवारी, मूलचंद तिवारी ईस्ट ऑफ लोनी से जवाब बिल्कुल ठीक। जमुना सिंह जी का जवाब बिल्कुल ठीक। राम प्रवेश जी का भी मैसेज आया, जवाब भले ही गलत है लेकिन कोई बात नहीं। और ये है अनिल चंद जी पौड़ी से, बिल्कुल भाई उत्तरांचल से ही, हमें पौड़ी से ही, नोनी छोरी पौड़ी से ही हमारे पास आ गया है मैसेज। और ये श्रीपाल गोयल और सोनम गोयल
हाँ, ये तो कह रहे थे मालकिन घर की। हाँ जी, गाना सुन के ऐसे ही लग रहा था शादी से पहले ही मालकिन है। हाँ भाई, मालकिन घर की लड़की हो सकती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रतीक पटेल जी का जवाब बिल्कुल ठीक है। तिलक नगर से एक रंजन कुमार मेहता जी का भी जवाब है, उन्होंने भी लिखा कि पता नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं है तो कोई अब पता चल गया होगा। मनीष अग्रवाल जी ने भी कह रहे हैं जी, गाने में सास ससुर का जिक्र हो रहा, तो पौड़ी का मतलब है अपने से मतलब कुछ भी समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है जी। रंजन कुमार विमलेश कुमार तिलक नगर से जवाब बिल्कुल ठीक देते हैं। रघुवी नगर से दिलावर खान हसीना बानो का भी जवाब बिल्कुल ठीक आया है। और उग्रसेन यादव जी ने कहा है मी, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं जी, मी मतलब अब ठीक ही है। अर्चना शर्मा जी ने डीएलएफ गुरुग्राम से हमें फोन भी किया था, मैसेज भी कर दिया है। योगेश शर्मा जी हैं एकता के साथ, तो इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। अनिल कुमार बस जी का जवाब सुंदर आया है। और आगे ऊपर चलते हैं सरिता, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे हैं। राजकुमार शाह जी ने भी सही जवाब दिया है। बोधराज खोलवाल, कमला रानी जी भी जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रकाश गोगिया जी ने कहा है जी सुंदर, हाँ बेटियां सुंदर होती है जी। अरविंद पाल दयानंद कॉलोनी गुरुग्राम से कहते हैं बेटी, बिल्कुल जवाब ठीक है। और रवि रंजन मशरफ बाजार दरभंगा बिहार से जवाब देते हैं। वैसे ये सड़क पे चलते चलते जब ट्रैफिक की जानकारी देते हैं तो दिल्ली के हो जाते हैं, जब जवाब देते हैं तो दरभंगा चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है जी, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास भी भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमें ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। जिस जिस सड़क पे जाते रहते हैं हमारे पास जानकारी भेजते रहते हैं, तो तालियां तो बनती है भैया सबके लिए तालियां भैया, बहुत। और तालियां भी और भी बजेंगी आपके नाम की। हम आगे भी एक सवाल आपसे करने वाले हैं, पर अभी हम जो है आपको बता देते हैं कि आपके साथ है सरिता और राकेश। थोड़ा सा इंतजार करिए और कुछ बातें करेंगे फिल्मों की। अरे ओ सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है। सही बोले हो भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें। पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें। किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। चंदन का साया ओढ़े, चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए, चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा खिलने जाए। नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर आपके साथ है दो साथी आपके, सरिता और राकेश। और अब बातें कर लेती हैं थोड़ी फिल्मों की ना सरिता। फिल्मी नॉलेज। और ये फिल्मी नॉलेज और ये जो जानकारियां हैं ना, हम अपने साथियों से भी मंगवाते रहते हैं राकेश, और उसके लिए हम ईमेल का जो एड्रेस है वो हम बता देते हैं। और इस तरीके से हमारे एक साथी हैं श्रीपाल गोयल जी, सोनम गोयल के साथ, बहादुरगढ़ हरियाणा से। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी जानकारी शेयर की है जो मैं अपने साथियों से शेयर कर देती हूँ। कर लो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जब नौशाद साहब के संगीत में रिकॉर्ड किए गए मोहम्मद रफी के अंतिम गीत का बन गया रीमेक। अच्छा। इसकी ये जानकारी उन्होंने दी है कि 1980 में बी आर चोपड़ा और संजय खान ने एक फिल्म का प्रोजेक्ट शुरू किया। फिल्म का नाम था हब्बा खातून। ओके जी। इस फिल्म में संजय खान के साथ जिनत अमान थी। इस फिल्म के गीतकार थे अली सरदार जाफरी और संगीतकार थे नौशाद साहब। हालांकि इस फिल्म को बी आर चोपड़ा कभी भी रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि फिल्म किसी वजह से बीच में ही अटक गई थी, लेकिन इस फिल्म का एक गीत रिकॉर्ड हो चुका था। अच्छा। जब ये गीत मोहम्मद रफी साहब को गाने के लिए दिया गया तो मोहम्मद रफी साहब नौशाद के गले लगकर बहुत रोए। ओके। नौशाद साहब ने रोने की वजह पूछी तो रफी साहब ने कहा कि कैसा समय आ गया है, जो गाने में आजकल गा रहा हूँ वो सिर्फ गले तक उतरते हैं, दिल तक पहुँचते ही नहीं। मैं आपसे इस गीत का पैसा नहीं लूंगा। इतना अच्छा गीत था वो। अच्छा। नौशाद साहब बोले आप जज्बात में पड़ रहे हैं, चलिए पैसे ले लीजिए। लेकिन रफी साहब ने इस गीत के लिए नौशाद साहब से कोई पैसा नहीं लिया।
इस बात को खुद नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था, जो कि आप सब कभी चाहें तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस गीत के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए उस ख्वाब की रात आई। क्या बात है, जिस रात के ख्वाब आए उस ख्वाब की रात आई। क्या बात है। और बदकिस्मती इस गीत की ये थी कि ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हुई, तो ये गीत भी भुला दिया गया। आपको मैं बताना चाहेंगे अपने साथियों को कि गीत नौशाद साहब के साथ मोहम्मद रफी साहब का भी ये अंतिम गीत था। इस गीत को रिकॉर्ड करके मोहम्मद रफी साहब इसी साल, मतलब जिस साल इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था ना, उसी साल 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से विदा हो गए। अब नौशाद साहब इस गीत के रिलीज ना होने से परेशान थे। 1988 में नौशाद साहब एक मलयालम फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे, तब उनको अपने इस गीत का ध्यान आया, तो उन्होंने 1988 के मलयालम फिल्म ध्वनि में इस गीत को फिर से उसी लय के साथ और उसी संगीत के साथ यशोदास की आवाज में रिकॉर्ड किया। अच्छा, मलयालम। हाँ, इस मलयालम फिल्म के मुख्य कलाकारों में जयराम और शोभना थी और गाने के बोल थे अनुराग गोल गात्री के। उन्होंने इस दोनों गीतों का जो है आपने लिंक तैयार किया होगा, बिल्कुल मेल तैयार किया होगा भैया, इसमें तो आप माहिर ही हैं। तो हमने भाई थोड़ा सा रफी साहब की आवाज और सरिता किनकी आवाज इन्होंने लिखी है? मलयालम में मेरे ख्याल से ये एक आवाज है जो यशोदास की। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कशिश वाली आवाज है। दोनों आवाजों को मिक्स करके हमने एक एक अंतरे को जोड़ा है, तो उसको आप तक पहुंचा देते हैं। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें होठों पे वो बात आई, अनुराग लोल गात्री वरवाई नील रात्रि, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। तकदीर मेरी जागी
भाई राकेश, वो कहते हैं ना कि किसने इतना खूबसूरत सा खाना बनाया उसके हाथ चूमने का दिल करता है, उसी तरीके से मेरा भी दिल कर रहा है कि तुम्हारे हाथ में चूम लो। बहुत बढ़िया से मिक्सिंग की गई है और इतने बढ़िया से मिक्सिंग करके हर एक लाइन को पहले हिंदी में उसके बाद मलयालम में ढाला गया। हम कोशिश करते रहते हैं और रोज ही ऐसी कोशिश कर करके कहीं लाते हैं और इसमें हमारे साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है सरिता, जो हमारे को इस तरह की जानकारी भेजते रहते हैं। तो भाई आप भी हमें जानकारी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए rjvividbharati@gmail.com। आपके नाम के साथ हम इसे प्रसारित करेंगे और तब तो भाई सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। और हमारे रुचि रखते हैं और हमारे सभी साथियों को ये पता है कि नंबर 1 शो है आज के दिन में ये, जिसे सरिता राकेश शो कहा जाता है, ऑल इन वन। इसमें आपको सब चीजें मिल जाती हैं यहीं पे, और अभी और भी चीजें मिलने वाली है ना। देखिए क्या मिल रहा है आपको। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव एफएम रेनबो केंद्रों, DRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 7728909292। फिल्मी नॉलेज। सरिता, जैसी जानकारी अभी हमने दी ना, ऐसी एक छोटी सी जानकारी मैं भी लेके आया हूँ। और भाई एक फिल्म आई थी ना सन 1965 में, गाइड। हाँ, SD बर्मन साहब का संगीत था इसमें, और इसमें एक गाना था, अल्लाह मेघ दे पानी दे पानी दे। जी बिल्कुल। और भाई ये गाना वैसे और फिल्मों में भी आया सरिता। हाँ। लेकिन जब ये हिंदी फिल्मों में इसे अडॉप्ट किया गया, SD बर्मन साहब की आवाज में है। इससे पहले ये गीत ये बांग्ला फोक सॉन्ग है सरिता, लोकगीत है बांग्ला, जिसे अब्बासुद्दीन अहमद साहब ने बहुत पहले ही गाया था। तो हम भाई उसी गीत को ले आए हैं और साथ में अल्लाह मेघ दे SD बर्मन साहब की आवाज में भी थोड़ा सा मिक्स किया सरिता ये गाना भी मैंने। हाँ तो भैया सुनते हैं ना भैया, आप इसे हाथ चूम लीजिएगा आप लोग गबरू जवान का। बेला दीप प्रहार धूधू बालू चार धूपेते कलिजा फाटे पियासे कातो। बेला दीप प्रहार धूधू बालू चार धूपेते कलिजा फाटे पियासे कातो। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तुई। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तुई। अल्लाह मेघ दे। आसमान হইলো টুডা টুডা জমিন হইলো ফাটা। আসমান হইলো টুডা টুডা জমিন হইলো ফাটা। মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রয়েছে মেঘ দিব তোর কেটায়। আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই। আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই। আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই। আল্লাহ মেঘ দে। ফাইটা ফাইটা রয়েছে যত খালা বিলা নদী। ফাইটা ফাইটা রয়েছে যত খালা বিলা নদী। পানির লাগিয়া কান্দা ফিরে পঙ্কি জলদি। আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই। আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই। আল্লাহ মেঘ দে। श्यामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तो रामा मेघ दे। आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा। आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा। हाय रे विश्वास मेरे, हाय मेरी आशा। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे।
शामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तू रामा मेघ दे। हालेर गरु बाइंदा गिरफ मरे कांदा, हालेर गरु बाइंदा गिरफ मरे कांदा, हावाल पाने थड्डो थड्डो नारेर आंटी करे अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तुई अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, ओ अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तुई अल्लाह मेघ दे। কপতি কান্দে কোপেতে বসিয়া, কপতি কান্দে কোপেতে বসিয়া, শুকনা ফুলের কলি করে ঝরিয়া ঝরিয়া আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে। फिल्मी नॉलेज। भाई सरिता मेरा हाथ मांग रही है। हाँ बिल्कुल, ये आप सबके लिए, आप सबके पास भेजने के लिए कि इसके हाथ में चूम लो। और बाकी सरिता शब्दों के मतलब कैसे बदल जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब शादी के लिए कहीं जाएंगे तो कहेंगे जी हाथ मांग रहे। अब नहीं भाई, आपके पास ही भेजने के लिए कह रही, काट के दे दो, मैं सबके पास भेजूंगी, चूम के वापस भेज देंगे, जोड़ देना। काट लिया राकेश गबरू जवान जी, अगर आपके हाथ को काट लिया तो इतनी अच्छी अच्छी जो ये खजाना है हमारे पास, जो अपने साथियों को सुनवाने के लिए लेकर के आते हैं तैयार करके, तो ये कहाँ से आएंगे। और इसके साथ साथ पता है, मैं थोड़ा सा सीरियस कभी कभी हो जाती हूँ। सीरियस ना हो। सीरियस की बात ये है ना कि मुझे बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस करने लगती हूँ अचानक से, और बहुत ही फख्र होता है इस बात पे कि वाकई ये जो पूरा शो आप सब लोग सुनते हैं ना, सरिता राकेश शो सिर्फ नाम ही नहीं है, इसमें सिर्फ हम दोनों की ही सारी चीजें, जो जितनी भी कारस्तानी कारीगरी होती है ना, ये सब हम स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे लाइव कर रहे होते हैं। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, कोई नहीं है, कोई बनी बनाई हुई बात नहीं होती है, सब हम यहाँ पे करते रहते हैं। सोच रहे जेडे कार में गल्लां कर दी है, वो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, तेन छड़ दे तू, मैं तेन दसना रहन दे तू, रहन दे इत्थे। अच्छा। बई कहन लगी मनु, मंडी गई सी बाजार सब्जी लैन, मनु लै गई थैला लै जाने से, बई चुकन वास्ते कोई तो चाहिदा हुंदा। हां जी चाहिदा। लै गई मनु, उत्थे जाके कहंदी मशरूम ले ला। मैं कहा हाँ, पूछ क्यों रही है, ले ला। कहन लगी ऐस करके पूछ रही है कि नवी सब्जी बना लोगे ना। हादसों के इस शहर में आज कोई आएगा, खोल देगा राज या फिर राज खुद बन जाएगा। रात की आगोश में ये राज रहने दीजिएगा, कल खुलासा आज रहने दीजिए। कोई परवाना यहाँ जो जान पे अपनी खेलेगा। भाई विआह करा के केड़ा परवाना जेड़ा जानते नहीं खेलता, इन्ने सालां दे खेलने पे, और हुन पुछदी पई है कोई परवाना जेड़ा जानते खेलेगा। भाई मैं ते खेल रहे हैं और बड़े सारे खेल रहे ने। खेलेगा आशिकी में होके फना, बाहों में शुमा को ले लेगा। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए दिल जोड़ीदार बन मौला।
होते ही मगर बारी बारी सारे हो गए हवाएं वो कई करने इधर दिल बेकरार की दुआ शब से सहे होते ही मगर बारी बारी सारे हो गए हवा खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। अरे ओ सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है। सही बोले हो भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता। FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें। पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें। किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को FMD यानी फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। भाई सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और भाई मेरे नाल ते तुहानू पता ही है कौन होंदी है। ए नहीं होएगी, तो बिना काम चलेगा ही नहीं। हाँ, काम नहीं चलेगा। बता देता हूँ, बिहार दी बबनी सरिता। हाँ, तो बिहार की बबनी सरिता जो है ना, वो बहुत जगह जगह से ना सलाह मशवरा भी जो है लोग का होता है ना, वो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। देखिए बहुत सारे साथी हम लोग के जो है ना, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में हमारी जो बूढ़ी दादी है, नानी है, किसी की सास है, उनका इतना उम्र हो गया, इतना उम्र हो गया है, उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए क्या करना होगा। तो इंजेक्शन लगवाने के लिए क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए और सरकारी अस्पताल से आपको उसकी खबर मिल जाएगी कि कब का आपको समय दिया जा रहा है। ऑनलाइन ही पता चल जाएगा किस दिन आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए, मतलब वैक्सीन लेने के लिए जाना है। अगर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको, और जो 45 से 60 साल के बीच में है और उनको कोई कोमोर्बिडिटीज है, मतलब कोई उनको बीमारी ऐसी है जो लगातार चलने वाली है, जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा, तभी आपको ये वैक्सीन मिलेगी। अभी और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है और किसी की बात में नहीं आना है। बिल्कुल, ये जो अगर इधर उधर से आता है ना कि अगर आपके पास आ रहा है कि भैया हम आपको इंजेक्शन लगवा देंगे, आपको क्यू में, आजकल तो ये भी फोन आने लग गए कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो क्यू में अगर आपके नंबर पीछे है ना तो हम आपको आगे, बिल्कुल आगे ले जाएंगे। सरिता, वैसे मैं तुम्हें बताऊं और इस फ्रॉड की बात पे भी शांता कुमारी जी ने भी एक फ्रॉड की बात कर दी है। सरिता कहते हैं जी मेरे पास एक फोन आया, कहते हैं जी मैं SBI RK पुरम से बोल रहे हैं, आपका जो है ना अकाउंट सेलेक्ट किया गया कुछ स्पेशल बेनिफिट के लिए। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर ब्रांच में आ जाइए। देखिए भाई, ऐसे सोच के आदमी क्या सोचेगा, जैसा मैंने सोचा, जैसे तुमने सोचा, ऐसे शांता कुमारी जी ने भी सोचा कि भाई ऐसा मेरे से ऑनलाइन तो कुछ पूछ नहीं रहे, ब्रांच में बुला रहे हैं तो जेन्युइन ही होंगे। ये बेचारी ब्रांच चली गई। ब्रांच चली गई तो वहां पता चला वो नाम के व्यक्ति ही नहीं थे। कह रहे मैंने कॉल बैक किया तो बोले कि ऐसा हम जाम में फंस गए हैं, आपको हम जगह बता रहे हैं, वहां आ जाइए। तो भाई इन्होंने कहा जी इस तरीके से भी फ्रॉड हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। भाई शरीफ आदमी तो कोई फंस जाएगा, जिसको थोड़ा से भी समझदार नहीं बनेगा तो भाई इस तरह के फ्रॉड से भी बचे। और अगर आप इस तरह के फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं, मतलब हिस्सा नहीं, मतलब इस तरह के फ्रॉड में ठगे जाते हैं तो आप भाई ये जो सरकार की हेल्पलाइन है ना, इस फ्रॉड को रोकने के लिए उस पे आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस तरह से इस फ्रॉड का हिस्सा बने, और वो टेलीफोन नंबर भी उनको बता सकते हैं जिससे कॉल आया था, ताकि उन लोगों को ट्रैक करके उनको सजा दी जा सके। बहुत ही आजकल तो सोशल मीडिया में ये भरा पड़ा हुआ है राकेश, कि आप जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो आप देखते हैं कि भैया आपको इसके लिए सेलेक्ट किया गया, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है, आपको इतने डॉलर मिल रहे हैं, इतने दिनार मिल रहे हैं, मतलब आप। और इसकी जानकारी सरकार आपको आजकल तो SMS के जरिए भी दे रही है सरिता। और मुझे लगता है कि
देखिए बिल्कुल घर घर में कहीं रिमोट एरियाज में भी जो लोग हैं अब उन तक ये सारी बातें जो पहुंच रही हैं और उसका एक माध्यम है रेडियो। और रेडियो का जो माध्यम है ना, ये आप कहीं भी बैठ के किसी भी स्थिति में सुन सकते हैं। सिर्फ एक बैटरी की जरूरत होती है आपको। तो आजकल तो भाई रेडियो भी आने वाले चार्ज करने वाले, बस आप चार्ज कर लीजिए फोन की तरह, चलते रहते। और सरिता अगर कहीं लाइट भी नहीं है ना, तो वो वाले रेडियो भी आते हैं जिनको आप हाथ से चक्का घुमा के ना चार्ज कर सकते हैं। कितनी सारी बातें आपको बताते हैं ना, आप देखिए इतनी सारी बातें आपको बताई है तो मुझको और साथियों से भी शेयर करना है, तो हम लोग दोनों साथ ही चलते हैं ना, चलते हैं आपको। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। आजकल सरिता मुझे साथ लेके ही जाती है, कहती है कि ऐसा तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। नजर रखती है मेरे पे। बिल्कुल नजर रखती है। ठीक है, मैं इसमें नजर रखता हूँ, ये मेरे पे नजर रखती है। आज का सवाल बड़ा आसान है, आपको जवाब देना है इस बात का कि ये जो सारे गीत आप सुनेंगे, जितनी देर भी सुनेंगे, इनमें एक कॉमन वर्ड आएगा। मतलब सारे गानों में वो वर्ड है, आपको बताना है वो वर्ड क्या है। हाँ, कॉमन नाम नहीं है, हाँ, वर्ड है, शब्द है, शब्द। कॉमन शब्द कौन से, ये आपको हमें लिखकर भेजना है। 2 तरीके से जवाब देना, 53010530 53010, ये हमारा SMS भेजने के नंबर है। सबसे पहले लिखना है आपको कैपिटल लेटर्स में VPSD, स्पेस देना है, फिर अपना नाम पता और सही जवाब लिखना है। और हमारी ईमेल आईडी पे भी आप जवाब भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, rjvividbharati@gmail.com। सवाल फिर गौर से सुनिए, इन सारे गीतों में एक शब्द कॉमन आएगा, वो शब्द क्या है ये आपको हमें बताना है।
यादें मिली है जो अभी मुलाकातें, कोई जादू होने को है। तेरी मेरी हुई आंखों में जो बातें मिली है जो अभी मुलाकातें, कोई जादू होने को है। होना है जो होना है रहेगा होके ही, होता है जो मिल जाता है कोई, होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही। Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। bang 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 जाने क्यों। Bang 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 जाने क्यों। Bang bang आजकल आते जाते आंखें करती है बातें, आज तो आ जाना है आंखों की बातों में, बस एक बात कर ले मुझे बाहों में तू भर ले, और सारी रात भर ये चलती रहे फिर कहानी तेरी मेरी तेरी मेरी। तेरी मेरी आंखों के इशारे, जरा समझ ले हम वो सारे कि होश अब तो खोने को है। होना है जो होना है रहेगा होके ही, होता है जो मिल जाता है कोई, होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही। Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। रात भर बात कर जाने क्यों। Bang 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 जाने क्यों। Bang bang जाने क्यों। चला है जादू जाने क्यों। Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang bang चिटी 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 चिटी। चिटी भी स्वीटी है, चिटी को चांस दो रे, चिटी भी तीखी है, मीठी रोमांस करे, चीटिंग चीटी से करे, चाटे तो उसको पड़े, चिटी जो घुसा तो हाथ भी डिस्को करे। चिटी चिटी बैंग बैंग, चिटी चिटी बैंग बैंग, चिटी चिटी बैंग बैंग, चिटी चिटी बैंग बैंग।
भाई सवाल आपको एक बार फिर बता देते हैं, थोड़ा सा समय है, आपको बताना है ये जो गीत आप सुन रहे हैं इनमें कॉमन वर्ड कौन सा आ रहा है, ऐसा शब्द जो बार बार सभी गीतों में आ रहा है, वो आपको हमें लिखकर भेजना है 2 तरीके से। 53010 ये हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। कर डेरी जो जिए कर जो रोज मरे चट्टान चढ़े अभी भी डिस्को करे झटका लगा अरे कमीनो एल पचीनो आया कहां से, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, कौन, फ्लैक नोज कार्लोस में, कार्लोस को बूम बूम बैंग बैंग गेट लेट्स गो, चेहरे हैं 1700 even killer मैंने go, how I come, now I go, gone home even I don't know, कार्लोस में, कार्लोस को boom boom bang bang get let's go Carlos. दिल्ली लंदन हो या बार्बाडोस, क्राइम की दुनिया का मैं हूँ द बिग बॉस, चेहरा है मेरा एक वर्ल्ड वाइड मिस्ट्री, मेरा नाम भी लिया जिसने हुआ हिस्ट्री, कभी बाउंसर हूँ मैं तो कभी हूँ फुल टॉस, cause I'm the only one and only Carlos. माँ है मेरी लॉली और बाप है मेरा पॉप, सक करता मैं लॉलीपॉप और रहता हूँ ऑन टॉप 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 टॉप। Carlos है Carlos को boom boom bang bang get let's go, चेहरे हैं 1700 even killer मैंने go, how I come now I go, gone home even I don't know, Carlos में Carlos को boom boom bang bang get let's go. आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम, बैंग बैंग गेट सेट गो। तो बैंग बैंग शब्द था जो कॉमन शब्द था, सारे गानों में ये आ रहा था और इसी शब्द पे हमने आज के इस सेगमेंट के आखिरी गाना जो है सुनवा दिया और आखिरी शब्द था ये। जी तो भाई जवाब आ गए। ये भला बुरा कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं। अनिल ठाकुर जी ने लिखा जी ये भला बुरा शब्द है जो बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं जी। जमुना सागर जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बैंग बैंग शब्द था ये। अरविंद पाल जी ने दयानंद कॉलोनी गुरुग्राम से सही जवाब दिया। विमलेश कुमार तिलक नगर से सही जवाब देते हैं। प्रदीप कुमार प्रसाद का भी जवाब बिल्कुल ठीक है। वैशाली गाजियाबाद से इन्होंने हमें जवाब भेजा। हुसैन यादव जी का जवाब भी ठीक है। और ये है अनिल कुमार वत्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से, इनका भी जवाब बिल्कुल ठीक है। सविता कुछ और SMS आए हैं, 2 SMS आए हैं। क्या है आपके लिए लिखा है भैया किसी ने, मेरे रॉकी के लिए इश्क अगर रूहू से हो तो सारे रूप कमाल के लगते हैं। रानी जी ने लिखा है, बस ये इतना ही लिखा है। पहले रॉकी जी रानी जी इकट्ठे थे, अब रॉकी अलग हो गया, रानी अलग हो गई है। और अफजल जी का जवाब भी आया है, सही सही बैंग बैंग उन्होंने लिखा है। और साथ में इन्होंने लिखा है कि अफजाल नहीं है, मेरा नाम अफजल है। तो बिल्कुल अफजल फैज जी, अदनान जी हैं गौतमपुरी दिल्ली से, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलिए आप सबके लिए तालियां, और आपने नाम को करेक्ट करने के लिए भी आपके लिए ताली हो जाती है। और इस ताली के साथ साथ साथियों हम आपको बता देते हैं कि हम रोज आते हैं आपके साथ 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ बने रहते हैं। आज भी बने रहेंगे 12 बजे तक आपके साथ। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त, पटाखा चाय गजब का स्वाद।
All India Radio is back with live action of the India-England cricket series from 5th February onwards on FM Rainbow stations, DRM, LRS and other FM relay stations and primary channels. For commercial bookings, contact 011-2342-1030, 2311-8524 and 77289-09292. विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथ है सरिता और राकेश। बहुत सारी चीजें आपको बोनस में मिलती रहती हैं। हमारे अलग अलग रूप है ना, उस रूप को भी हम लेकर के आते हैं और यहीं पे बिल्कुल हाजिर रहते हैं आपके साथ में। फिलहाल तो ये गबरू जवान का जो रूप है ना राकेश वाला, उस रूप में कुछ आपसे कहना चाहते हैं ये। हाँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही महान संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब की। आज के दिन सन 1968 में वो हमसे जुदा हो गए थे। सन 1903 में इनका जन्म हुआ था सरिता जी। और सब जानते हैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है और पाकीज़ा फिल्म का संगीत शायद ही कोई भुला पाया हो। शमा फिल्म का संगीत, मिर्जा गालिब 1954 में आई थी, महान फिल्में थी और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए। इन्होंने 1954 में फिल्म थी मिर्जा गालिब। इन पे पूरा कार्यक्रम सरिता हमने किया था जी। इनकी जो आखिरी फिल्म थी ना पाकीज़ा, उसका संगीत इन्होंने दिया था, लेकिन फिल्म को बनने में इतना समय लग गया, रिलीज होने में इतना समय लग गया, उस दौरान ये दुनिया को छोड़ के चले गए। और बाकी का संगीत मेरे हिसाब से शायद नौशाद साहब ने पूरा किया था। जी बिल्कुल नौशाद साहब ने पूरा किया था। तो भाई बहुत सारी फिल्में, इस पे हमने पूरा कार्यक्रम भी 9:30 बजे किया है। लेकिन एक हमारी आदत है ना कुछ हट के लाने की। हाँ। तो हम कुछ अलग सा गाना चुन के लाए हैं इनके लिए, नाज़नीन फिल्म से। नखरे दिखला के दिल ले लिया अलबेलिया, तेरे बालम बन गए हम तेरे बालम बन गए हम धम गिरी गिरी धम गिरी गिरी। मुझको सहारा तुमने दे दिया, पर दे दिया मेरा मनवाना दे धम धम, मेरा मनवाना दे धम 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 किसी किसी धम किसी तो ढोलक वाली ये मिलाप मुश्किल है, हाँ ये मिलाप मुश्किल है। तेरे पास भी दिल है जाने, तेरे पास भी दिल है, तेरे पास भी दिल है जाने, तेरे पास भी दिल है। मैं सबके तेरी बाली उम्र, तेरी दिल दिल कर, तेरी पतली कमर का जवाब नहीं हो, जवाब नहीं। मुझको सहारा तुमने दे दिया, पर दे दिया मेरा मनवाना दे धम धम, मेरा मनवाना दे धम धम। हम नखरे दिखला के दिल ले लिया अलबेलिया, तेरे बालम बन गए हम तेरे बालम बन गए हम दम किसी किसी दम किसी किसी। अपने प्यार के जो है दुश्मन उनके हाथ ना आए, अपने प्यार के जो है दुश्मन उनके हाथ ना आए। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं।
हम बात करने वाले हैं सिद्धेश्वरी देवी जी को। इनका जन्म 8 अगस्त 1908 को हुआ था बनारस में, और ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका रही हैं। और वो उस समय थी जिस टाइम में कि नाचना गाना बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था राकेश। लेकिन ऐसे समय में भी सिद्धेश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूर मान और सम्मान अर्जित किया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है सरिता। बिल्कुल, और उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की साम्राज्ञी मान लिया गया है। अच्छा जी बिल्कुल ही। और इनके जन्म के बारे में बता दिया, इनके पिताजी थे श्याम और इनकी माताजी का नाम था चंदा, और श्यामा के नाम से वो मशहूर थी उनकी माताजी। और कहा जाता है इनके बारे में कि जब 1.5 वर्ष की थी ना, तब इनकी माता का निधन हो गया। और उनका जो लालन पालन था उनकी नानी जो थी मैनाबाई, उन्होंने किया था, और वो भी एक लोकप्रिय गायिका और नर्तकी थी। अच्छा। और सिद्धेश्वरी देवी के बारे में कहा जाता है कि इनके बचपन का जो नाम था ना, वो गोनो था। अच्छा। गोनो नाम से इन्हें पुकारा जाता था। और सिद्धेश्वरी देवी का नाम प्रख्यात विद्वान और ज्योतिषी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ने दिया था उन्हें। गोनो से सिद्धेश्वरी देवी नाम जो दिया था उन्होंने दिया था। और पहली बार जब 17 साल की थी तो सरगुजा के युवराज के विवाह उत्सव में गाने का इन्हें अवसर मिला, और वहां से सिद्धेश्वरी देवी का नाम सब और चाहो दिशा में फैल गया। एक बार तो बताया जाता है कि मुंबई के एक समारोह में जो वरिष्ठ गायिका थी केसरबाई, उनके साथ उपस्थित थी गाने के लिए। और जब केसरबाई से कहा गया कि ठुमरी गाएं आप, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जहां ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हो, वहां मैं कैसे गा सकती हूँ। तो इनके सम्मान का ये एक रूप है। और सम्मान पुरस्कार भी इन्हें बहुत सारे मिले हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 1966 में इन्हें दिया गया। साहित्य कला परिषद सम्मान उत्तर प्रदेश का इन्हें दिया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान इन्हें दिया गया, और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। तो देखिए कितने सम्मान। और तो भाई आज के दिन 17 मार्च सन 1977 में जी सिद्धेश्वरी देवी हमसे जुदा हो गई सरिता जी, और उनको याद करते हैं एक ठुमरी उन्हीं की आवाज में सुन के। रस के भरे तोरे रस के भरे तोरे जा सवरिया सवरिया यदि तो है गरुआ लगवालू आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया तो है गरवा गरवा लगा रस के भरे तेरे नैन मेरी सवरिया अरे सवरिया सवरिया अब सवरिया सवरिया तो है गरवा लगा सवरिया रस के भरे तोरे नैन। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। और सरिता आप जन्मदिन मुबारक कर देते हैं बहुत ही अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को। उनका आज जन्मदिन है। 1990 में इनका जन्म हुआ था। भाई इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो भाई आप ऐसे ही खेलती रहे, देश का नाम ऊंचा करती रहे। और इन पे एक बायोग्राफी भी बन रही है सरिता, जल्दी देखने को मिलेगी। और उसी बायोग्राफी से हमने एक गीत उनके लिए चुन लिया।
जलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे रास्ता बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे रास्ता बनना है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। और सरिता, चलते चलते बहुत देर से हमने ट्रैफिक की जानकारी दी है। मैं बताता हूँ डीएनडी से अगर आप आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो भाई डीएनडी से जब आप कोने पे पहुंचेंगे, दिल्ली आश्रम के पास पहुंचने के लिए, तो वहां पे जाम लगा हुआ है। ये भी बता देता हूँ कि भाई अगर आप लाजपत नगर से आ रहे हैं आश्रम की तरफ तो वहां भी जाम लगा हुआ है। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूंगा कि डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर है ना सरिता, वहां पे भी जाम है इस वक्त, ट्रैफिक बहुत सारा है। लेकिन भाई मैं ये कहूंगा अपनी गाड़ी को साइड पे कहीं रोको, नाचो वाचो, कहीं पे बैठ के खड़े होके। हाँ, और हर रोज की तरह हम आपको जाने से पहले जो बात कहेंगे वो तो बताएंगे ही, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, सरिता आरजे सरिता भाटिया और आरजे राकेश बसीन ढूंढेंगे भैया, खाली राकेश बसीन और सरिता भाटिया भी देखेंगे तो भैया आजकल है ना हमारे ये जो सोशल मीडिया है ना, और ये जो कंप्यूटर की दुनिया है, इसमें इंटेलिजेंस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो भाई ये ढूंढ लेती है, इनको पता चल जाता है आप किसे ढूंढ रहे हैं। तो आप भाई नाम लिखिए और ढूंढ लीजिए हमें। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा जी आप अपनी हिलना तोड़ो, मैनू जुत्ती पवा के ले जाना नाल, कल फिर 10 बजे आवांगे। छोटी छोटी बातों पर मैं सकती नहीं वैसे, कल ही की थी शॉपिंग, मैंने खर्चे थे पैसे। छोटी छोटी
भैया हमारा हील नाचने से तो नहीं टूटा, बाकी हमारा हील जो है गाड़ी चलाने से टूट गया। वो तो हील एकदम तीखा तीखा होता है ना, अब वो गियर में गोड़ लगा लीजिए आप, तो देखिए कि हील पीछे से क्लिक से करके टूट जाता है, तो बहुत हमारा जूती टूट जाता है, खरीदवाना पड़ेगा। बिना हील पहने ही गाड़ी चलाती है, नाचते हुए ये हील पहनती है, इसकी टूटती नहीं है। अब मैं ले जा रहा हूँ इसको, इसकी बिना हील की जूती पहना के, और ये कुछ कहेगी वो सुन लो आप। बिल्कुल ही बबनी कहती है भैया बबनी का बात का ध्यान रखिएगा, दिल में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो SMS का ख्याल जरूर रखिएगा, SMS बोले तो सैनिटाइजो करिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टिंगो का भी ख्याल बहुत रखिएगा, और आप भी कह दीजिए। हाँ भाई, मैं कहूँगा जो करना करो, जो तो दिल चाहे वो करो, लेकिन भाई अपना मास्क ना लाओ, जिंदगी च रिदम बनाए रखो, और अपने हाथों ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ 20 सेकंड ਲਈ मल के तो हो उनका भाई टाटा बाय बाय सत श्री अकाल जी, लेकिन रिदम जरूरी है। हाँ जी, और हम कह देते हैं आपसे प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम।